बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इस लॉकडाउन के समय में अपनी वैदिक संस्कृति को उजागर करने के लिए तन्मयता के साथ लोगों के साथ संपर्क करते हुए हम एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं। इसलिए माननीय आनंद बाबू को ढेर सारा धन्यवाद, माननीय वेद अलंकार जी को भी। भाई तनवीर आलम को सुन रहे थे। तनवीर आलम जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और हम दोनों की विचार विमर्श रोज़ाना होती रहती है इसी विषय पर। तो आइए, विषय यहाँ पर इस्लामी आतंकवाद है। इस्लामी आतंकवाद के साथ इस्लामी शब्द क्यों और कैसा लगा, प्रश्न यहाँ आ रहा है। कि आतंकवाद तो आतंकवाद है, पर इस्लाम के साथ आतंकवाद का क्या ताल्लुक है। मैं पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, बहुत वर्षों से बताता आ रहा हूँ कि इस्लाम ही आतंकवाद है और आतंकवाद ही इस्लाम है। इस्लाम बनाम आतंकवाद, इस्लाम वालों की दोष नहीं है। वो जिस पर अमल करते हैं, ये कुरानी तालीम है, कुरानी शिक्षा है कि अल्लाह ताला ने तो साफ शब्दों में मुसलमानों को मना किया है, ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। यह सूरह अल इमरान आयत नंबर 28, सूरह अन-निसा आयत नंबर 144, 139, सूरह माइदा आयत नंबर 57, सूरह निसा आयत नंबर 88, 91। इन सब जगहों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया है कि गैर मुस्लिमों को दोस्त न बनाओ दिल से और ज़ुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते हो गैर मुस्लिमों से, तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। अब मुसलमानों की क्या गलती है इसमें? मुसलमानों की क्या गलती है? कुरान को तो फॉलो करना पड़ेगा। कुरान तो उनके लिए पत्थर की लकीर है। भले ही वो मानने लायक बातें उसमें लिखी हुई ना हो, फिर भी मानना पड़ेगा। मानने योग्य बातें नहीं है, ऐसा क्या है कुरान में जो मानने योग्य नहीं है? मानने योग्य बातें ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फ़िल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअु इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। अब कुरान में मानने योग्य बातें ये क्यों और कैसा संभव हुआ? ये बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और इस्लामिक स्कॉलर भी इस बात को सच मानते हैं। क्या है कि मरियम कुआं में पानी भरने के लिए गई, वहाँ पर परछाई को देखी, परछाई देख करके डर गई, घबरा कर पीछे हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता गैब्राइल ने कहा, मैं तुझे एक संदेशा देने के लिए आया हूँ। क्या है? तेरे पेट में एक बच्चा होने वाला है। अभी बग़ैर शादीशुदा लड़की जो अभी कुंवारी अवस्था में है, उनसे संतान पैदा हो जाना, यह कौन सा विज्ञान, कौन सी मानवता की बात है इसमें? पर इसको पत्थर की लकीर मानना पड़ेगा। इस्लाम वाले इसमें संदेह नहीं कर सकते।
इस प्रकार से अनेक बातें हैं, इस प्रकार की अनेक बातें हैं जो मानने के लिए इन्हों बाध्य किया जाता है, उस पर संदेह नहीं कर सकते। वहाँ ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कह दिया, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। कुरान के प्रथम में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसमें शक हो तो भी शक नहीं कर सकते, उनको बांध दिया गया है। तो गलती उन मुसलमानों की नहीं है। या कुरान के रहते हुए धरती पर आना शांति का संभव नहीं है, कुरान इससे सहमत नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को कूट कूट करके भरा है, वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। जहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को यह हुक्म दे या आदेश दे तो मुसलमान इससे पीछे क्यों रहेंगे? यही कारण बना कि इस्लाम के साथ आतंकवाद शब्द जुड़ा है। अब रही बात, कुछ लोगों का ख्याल और विचार है कि हम गंगा यमुना की तहजीब मानते हैं। बहुत सारे मौलानाओं को भी मैं दूरदर्शन में बोलते हुए सुना हूँ, गंगा यमुना की तहजीब है ये देश, लेकिन गंगा पानी वो पी सकते हैं। ज़रा फ़ौरन उनसे पूछना चाहिए। अंकर भी तो ये मूर्ख लोग हैं ना, ये एक बात में उनको चुप कराया जा सकता है, पर इन लोगों के पास पूछने की सवाल ही नहीं है। फ़ौरन उनको पूछ लेना चाहिए कि भाई गंगा यमुना की तहजीब आप बता रहे हैं, गंगा जल पी सकते हैं आप, गंगा स्नान कर सकते हैं आप? कोई मौलाना कहने के लिए तैयार नहीं है, सब हराम है। ये इस्लाम है। तो इस्लाम की इन बातों को हमें जानने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिना जाने इसका इलाज किया जाना संभव नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है, मैं तो सारा दोष लगाऊंगा अपने लिए, अपने ऊपर, कि हमारे लोग उदासीन थे, हमारे लोगों ने सही और गलत का निर्णय लेना जाना नहीं। हमारे राकेश बाबू भीमराव अंबेडकर जी बात कर रहे थे और इधर भीम नीम और भीम आर्मी बोल रहे थे, जबकि ये तो मेहरबानी है उस अंबेडकर की जो आज ये जय भीम और जय नीम को बोल रहे हैं। अगर वो बौद्धिस्ट न बन करके मुसलमान बन गए होते तो इतने लोग उनके साथ न जाते, लेकिन उनको तो बनना चाहिए था पंडित, क्योंकि आर्य समाज के संस्पर्श में वो आ चुके थे। आर्य समाजों के पैसे से उन्होंने पढ़ाई करी थी। आर्य समाज के लोग लंदन तक जा कर के उनको खर्चा पहुंचा आए थे, फिर भी आर्य समाज के साथ उन्होंने जिस थाली में खाया उस थाली को छेद किया। अगर वो उन दिनों में सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपना लेते होते तो मेरे जैसा वो पंडित नहीं कहला सकते थे क्या? वो बौद्धिस्ट, आज बौद्धिस्टों के द्वारा ऋषि दयानंद को गाली दिया जा रहा है, वेद पर अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है। ये साइंस जर्नी करके एक चैनल है, देखिएगा, बौद्धिस्ट लोगों का है, और कितना गाली वेद के नाम से दे रहे हैं कि वेद में यहाँ पर महिलाओं के साथ घोड़ों से संभोग करने की बात लिखी है, और ऋषि दयानंद का नाम लेना, जबकि ऋषि दयानंद के भाषा वो नहीं है। तो यह हमारे लोगों की कमी है। हम अपने लोगों ने सही ढंग से निर्णय नहीं लिया। जिम्मेदारी तो हमारी थी, ऋषि दयानंद ने तो जिम्मेदारी दी थी, लेकिन क्या आर्य समाज के लोग उस जिम्मेदारी को निभा पाए हैं? आर्य समाज के लोग आज तो अपने विश्वविद्यालय में ही ऋषि दयानंद के किए हुए वेद भाष को भी नहीं लगा पाए, और क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे ये? इसलिए आज बहुत ज़रूरी है इस वैदिक विचारधारा को लेकर के अगर हम चलेंगे, राष्ट्र का निर्माण, इसलिए राष्ट्र निर्माण पार्टी नाम रखा गया है। बाबूजी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वैदिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं। वैदिक विचारधारा ही उनकी मान्यता है, ऋषि दयानंद ही उनके रक्षा कवच है, जो वो खुद मानते हैं। यही कारण बना कि उन्होंने किसी और कोई और नाम ना लेकर और नाम ना देकर राष्ट्र निर्माण रखा है। राष्ट्र के निर्माण के लिए वैदिक संस्कृति को अपनाना ही पड़ेगा, वैदिक संस्कृति को उजागर करना पड़ेगा, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सब के लिए परम कर्तव्य है।
परम दायित्व है। हम अगर जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व को निभाएंगे तभी बात बन सकती है। हमने दायित्व को निभाया नहीं, शुरू से ही नहीं निभाया। शुरू से अगर इसका निर्वहन करते होते तो आज ये आतंकवाद और ये वो दुनिया भर का जो आज छिड़ा हुआ है भारत भर में विशेषकर, यद्यपि है तो विश्व भर में, लेकिन विशेषकर हम भारत को उससे बचा सकते थे भारत को, लेकिन हमारे यहाँ वो बात नहीं हो पाई। अब यहाँ इतना जितना चिल्पो कर रहे हैं, चीन में क्या हो रहा है? चीन में तो गटर में गिराया जा रहा है कुरान को, अग्नि के हवाला किया जा रहा है कुरान को। आज तक कोई जुबान खोला है क्या? किसी मुसलमान ने जुबान नहीं खोला। मैं तो रोज़ाना यही काम करता हूँ। आज भी ऋषि दयानंद पर आक्षेप लगाकर एक मौलाना ने वीडियो बनाया था सत्यार्थ प्रकाश को सामने रखकर, उस पर भी मैं वीडियो उस जवाब दिया हूँ। जिस सत्यार्थ प्रकाश को मैं दिल्ली हाई कोर्ट से केस को जीता हूँ, जो मुसलमानों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। खैर, तो आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बाबूजी के रहते रहते हम सब मिल कर के इस राष्ट्र निर्माण पार्टी को अगर संपूर्ण राष्ट्र के लिए कम से कम आर्यजनों को एकत्रीकरण कर पाएँ, या आर्य लोग ही एकत्रीकरण ये होना नहीं चाहते, आर्य लोग आपस में ही फूट डालो राज करो में ही विश्वास रखते हैं। कम से कम अपने अंदर से ही तो फूट खत्म हो, तो जब ही बाबूजी का ये उद्देश्य सफल होना संभव होगा। और जिन गुरु से शिक्षा उन्होंने ली है, उन्हीं गुरु का सानिध्य मुझे भी मिला है, इसीलिए हम एक विचारधारा के हैं। ऐसे विचारधारा को हमें जन जन तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते के साथ।